Hello everyone, this is Ankita Sharma. Today I will teach you the next topic of chapter 8, changing the lives of widows. विडोज़ की लाइफ में चेंज आना स्टार्ट हो गया था। किस वजह से हुआ था? राजा राम मोहन राय की वजह से हुआ था। राजा राम मोहन राय ने जो विडोज़ के द्वारा जो प्रॉब्लम फेस की जा रही थी सती वाली, उसके खिलाफ प्रैक्टिस की और कैंपेनिंग स्टार्ट करी। राजा राम मोहन राय कई सारे यूरोपियन लैंग्वेज को जानते थे, जैसे संस्कृत है, पर्शियन है। उन्होंने लोगों को ये चीज़ समझाया कि जो भी ये कुप्रथाएं हैं, जैसे कि सती प्रथा है, ये सारी की सारी हमारी किसी भी टेक्स्ट बुक में, मतलब हमारी किसी भी एंशियंट टेक्स्ट बुक में नहीं दी हुई है। कहीं भी पुरानी बुक्स में कभी कहीं भी ये चीज़ नहीं दी हुई है कि इस तरीके से सती कर दिया जाए किसी भी वुमन को। उसकी मतलब सती का मतलब क्या होता था? सती का मतलब ये होता था कि अगर किसी भी मैन की डेथ हो जाती है तो उसके बाद में उसकी जो वाइफ है उसको भी जिंदा जला दिया जाता था आग में। तो राजा राम मोहन राय ने जो सोसाइटी थी उसको ये समझाने की कोशिश की कि हमारी जो जितनी भी एंशियंट बुक्स हैं उसमें कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ है कि इस तरीके से किसी भी लड़की को जला दिया जाए। जैसे कि हमने चैप्टर 7 में भी ये पढ़ा था, ब्रिटिश ऑफिशियल जो थे उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया जो ट्रेडिशनल कस्टम्स जो इंडिया के में चल रहे थे। उसके बाद में फाइनली 1829 को सती प्रथा जो चल रही थी उसे बैंड कर दिया गया। ये जो स्ट्रेटजी राजा राम मोहन राय ने अपनाई थी कि उन्होंने लोगों को ये बताया कि हमारी जो इतनी भी एंशियंट बुक्स हैं उसमें कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ है कि इस तरीके की प्रथाओं को चलाया जाए, इस तरीके का अत्याचार वुमेंस के ऊपर किया जाए। तो ये जो स्ट्रेटजी थी, इस स्ट्रेटजीज को कई सारे और लोगों ने भी अपनाया जो भी समाज में कुप्रथाएं चल रही थी उसके खिलाफ। आगे देखते हैं। तो इसी लाइन में जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, ये भी एक फेमस रिफॉर्मर्स थे। इन्होंने क्या किया, उन्होंने भी लोगों को ये चीज़ बताया कि एंशियंट जो टेक्स्ट बुक हैं उनमें भी ये चीज़ कहीं नहीं दी हुई है कि विडोज़ की रीमैरिज ना की जाए। तो उन्होंने जो ब्रिटिश ऑफिसर हैं उन्होंने भी ये चीज़ को एक्सेप्ट किया और फाइनली जाके 1856 में परमिटेड विडो रीमैरिज, मतलब विडो रीमैरिज जो एक्ट था, जो लॉ पास किया गया था, उसको परमिशन मिल गई थी। ये चीज़ ध्यान रखेंगी कि जो राजा राम मोहन राय थे उन्होंने सती प्रथा उसका अंत किया था और जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं उन्होंने विडो रीमैरिज को प्रमोट किया था। ठीक है, इसके अलावा और भी कई सारे जो लोग हैं उन्होंने इन सब ये जो सोसाइटी में जो भी इस तरीके की कुप्रथाएं चल रही थी उनको ख़त्म करने के लिए प्रयास किए थे। जैसे कि मद्रास प्रेसिडेंसी में तेलुगु स्पीकिंग एरियाज़ हैं, वहाँ पर वीरासलंगम पंटोला ये भी एक फेमस रिफॉर्मर्स थे। इन्होंने विडो रीमैरिज को प्रमोट किया था। इसके अलावा बॉम्बे में भी कई सारे रिफॉर्मर्स थे, उन्होंने भी ये प्लेज ली कि हम विडो रीमैरिज को सपोर्ट करेंगे, प्रमोट करेंगे। इसके अलावा जो नॉर्थ पार्ट है वहाँ पर स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी, आर्य समाज को फाउंड किया था। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार आता है कि आर्य समाज को फाउंड किसने किया था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। तो इन्होंने भी सपोर्ट किया काफ़ी ज़्यादा विडो रीमैरिज को। इसके अलावा भले ही विडो रीमैरिज के लिए एक्ट बन गया था लेकिन फिर भी कई सारी जगह पे विडो रीमैरिज नहीं होती थी। काफ़ी सारे लोग जो थे वो कंजर्वेटिव थॉट्स के थे, मतलब रूढ़िवादी सोच के थे। वो इस नए लॉ को, जो नया लॉ चल रहा है विडो रीमैरिज का, वो उसको अपोज करते थे।